महेश्वर का नाम आते ही एक दिव्य शहर का दृश्य मन में आता है। भगवान शिव के इस पवित्र धाम का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। आइए इस वीडियो में वही जानते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि शुरुआत से लेके अभी तक का महेश्वर का पूरा इतिहास इस वीडियो में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हमारा स्नान हो चुका है। अब हम चलते हैं ऊपर और महेश्वर के अगले सफ़र के लिए तैयार रहते हैं। ये रहा मातंगेश्वर घाट। देखिए, ये दोनों छत्रियां हैं। ये अहिल्या देवी जी के दामाद और बेटी की छतरी है। ठीक है, सामने सामने बीच में ही पीपल का पेड़ वृंदावन में है। और यहाँ से देखिए, दिख रहे हैं आपको, ये पूरे नर्मदा जी दिख रहे हैं। इस द्वार में पूरे नर्मदा जी दिख रहे हैं, डायरेक्ट सीधे के सीधे। देखिए, और थोड़ा आगे जाएंगे नर्मदा जी ऐसे नीचे जाएंगे। ये इसको साइंस के भाषा में हेलुसिनेशन बोलते हैं ना, वो है। और ये ब्रह्मचारी चैतन्य जी महाराज, इनकी यहाँ पे वास्तव्य था, उनका आश्रम है। और ये छतरी और सिद्धनाथ महादेव, वो जो आपने कल दर्शन किए, अभी जाते जाते भी कर ही लेंगे। और यहाँ पे एक व्यायामशाला है, तो वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैं पूरा पूजा वूजा करके आता हूँ। ठीक है, पूजा वगैरह हो चुकी है। अब हम चलते हैं दर्शन के लिए। पहले तो हम जाएंगे अहिल्या देवी जी के राजवाड़े की तरफ। चलिए, हम फिर आ गए मातंगेश्वर घाट। और मातंगेश्वर घाट से जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ राजवाड़े की तरफ चलते हैं, तब ये घाट घाट होते हुए पूरे हम जा सकते हैं। और सारे मंदिरों का दर्शन नीचे से ही ऊपर जाके हो सकते हैं। चलिए, इधर परिक्रमा सी है, बस से करने वाले परिक्रमा सी है। माँ के दर्शन। चलिए उतरते। हम क्या देख रहे हैं, बाबा जी और माता जी हमारे साथ मातंगेश्वर में रुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे दोस्तों, हर हर महादेव। हम उस स्थान पे आ चुके हैं जो देवी अहिल्या जी के शरीर को दहन दिया गया था। चलिए आप दिखाते हैं आपको वो जगह। ये रही वो जगह, किले से ठीक नीचे है ये दहन स्थल। देवी श्री अहिल्याबाई होलकर शिवलोक गमन 13/8/1795 को उनको दहन दिया गया था मराठी पंचांग के अनुसार। और ये बाद में बनाई गई थी ये स्मृति स्थान ब्लैक स्टोन में। और ये किला जो है ये लगभग 1600 का है। ठीक है, और ये वाला 250 साल पुराना है। ये महेश्वर है। महेश्वर, जिस महेश्वर का नाम महेश्वर पड़ा, यही है वो माता अहिल्या देवी जी का पर्सनल शिवलिंग, पर्सनल मंदिर, जो वहाँ पे रोज वहाँ पे पूजा करते थे माता अहिल्या जी। चलिए चलते भाई ऊपर। दोस्तों, ठीक महेश्वर मंदिर के सामने एक छतरी है। इतनी सुंदर बनाई गई है, उतना सुंदर तो महेश्वर का मंदिर भी नहीं लग रहा, इतनी सुंदर बनाई गई है। और यहाँ का कला देखिए आप, ये सबसे सुंदर छतरी में से एक है यहाँ की। और मेहनत दिखती है, देखिए इसमें कैसा प्रकाश आ रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये तो देखिए, अपन इधर जाते हैं, कितना सुंदर बनाया गया है। ये उस टाइम का ये नमूना है और अच्छे से रखा भी गया है। लेकिन ये नमूने देखिए क्या करते हैं, मूर्ख कहीं के, कैसे लिख के चले जाते हैं। ऐसे नालायक लोग हैं ना, क्या बताएं। अब गुस्सा आता है, ऐसी चीज़ों पे लिखने लग गए तो फिर कैसा होगा, कहाँ जाएगा अपना भारत। मूर्ख है, मूर्ख। बहुत सुंदर छतरी है ये। महेश्वर का इतिहास शुरू होता है रघुकुल से। पास में ही ओमकारेश्वर शहर में राजा मंदाता रघुकुल के
एक जाने माने पराक्रमी राजा और तपस्वी राजा, उनका राज्य था ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर से 60 से 70 किलोमीटर दूर ये महिष्मती राज्य था। हालांकि जब मंदाता राजा का राज्य था तब ये महिष्मती नाम ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये भूमि थी। लेकिन राजा मुचुकुंद मतलब मंदाता जी के पुत्र राजा मुचुकुंद का जब राज्य था तभी राजा महिष्मान आए, हैहय वंश के राजा। उन्होंने राजा मुचुकुंद से ये भूमि जीत ली थी। उसके बाद राजा महिष्मान के नाम से ही ये महिष्मती राज्य फैला और उन्होंने यहाँ पे अपना स्थान बना लिया, उनका राज्य हो गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि महिष्मती नाम कहाँ से आया। महिष्मान राजा यहाँ पे राज्य करते थे, उन्होंने ही जीता था पहली बार, इसी वजह से इस राज्य का नाम महिष्मती हुआ। रघुकुल मतलब सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे और जो हैहय वंश था वो चंद्रवंश से आता था। इस वजह से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से ये राज्य सूर्यवंश से चंद्रवंश के पास चला गया। हैहय वंश चंद्रवंश का ही एक पार्ट है। महिष्मान से आगे चले तो इसी वंश में हैहय वंश में ही एक बहुत पराक्रमी राजा हुए, राजा सहस्त्रार्जुन मतलब कार्तिवीर्यार्जुन भी उनको बोला जाता था। कार्तिवीर्यार्जुन के बहुत सारे कहानियाँ पुराणों में और वेदों में मिल जाती है। ऋग्वेद के हिसाब से करकोटक नाग से उन्होंने ये महिष्मती राज्य जीत लिया था। कार्तिवीर्यार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी के भक्त थे और मतंग ऋषि के शिष्य थे और भगवान दत्तात्रेय जी के कृपा से उनको सहस्त्र बाहुओं का मतलब 1000 हाथों का वरदान मिला था। इसी वजह से उनका नाम सहस्त्र बाहु हुआ। हैहय वंश में उनसे शक्तिशाली राजा दूसरा कोई नहीं हुआ। उनकी शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, सबसे बड़ा राक्षस रावण, उनको 6 महीने तक सहस्त्रबाहु ने अपनी काख में दबाए रखा। कार्तिवीर्यार्जुन के काल में ही क्षत्रियों का दुराचार बढ़ता जा रहा था पृथ्वी पे। उसी समय भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया। भगवान परशुराम द्वारा ही कार्तिवीर्यार्जुन और उसके पुत्रों का और काफ़ी क्षत्रियों का वध हुआ। यहीं से 5 किलोमीटर दूर कार्तिवीर्यार्जुन ने माता नर्मदा जी को रोकने की कोशिश की थी। ये घटना भी यहीं पे हुई। ऐसा बहुत लंबा इतिहास इस धरती ने अपनी आँखों से देखा और इसको संजो के रखा है। महेश्वर मतंग ऋषि के साथ साथ जमदग्नि ऋषि और परशुराम जी, माता रेणुका जी और साथ में ही शबरी का भी निवास स्थान माना जाता है। अग्निदेव जी और उनकी पत्नी स्वाहा का निवास स्थान भी माना जाता है और इस धरती को अग्निदेव का निवास स्थान होने की वजह से अग्निदेव का अभय प्राप्त है। यहाँ जो निवास करता है वो उसको भय कभी भी नहीं लगता, ऐसा वरदान है इस धरती को। महिष्मती का उल्लेख सहदेव ने 5 पांडवों में से एक सहदेव ने अपने लेखन में किया था। ओमकारेश्वर से कुछ ही दूरी पे ये महिष्मती नगरी यहाँ पे थी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। तो ये उल्लेख उन्हीं से मिलता है। और एक विवादित क्षेत्र है जिसको महिष्मती बोला जाता है, वो है नर्मदा जी के किनारे मंडला क्षेत्र, उसको भी महिष्मती बोला जाता है। लेकिन ये विषय अभी विवादित है, इसका पूरा उल्लेख नहीं मिलता कहीं भी। इस सब के बाद में महेश्वर का नाम जाना जाने लग गया माता अहिल्या देवी के नाम से। माता अहिल्या देवी भी यहाँ की रानी हुई और ये जो मंदिर दिख रहा है वो उन्हीं ने बनाया है। महेश्वर के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे 9 खंभों पे 9 अवतार अंकित किए गए हैं, ये देखिए। और 10वां इसलिए नहीं किया क्योंकि कलयुग है ना, कली अवतार नहीं किया गया इसमें। जो 9 अवतार हुए, ये देखो नरसिम्हा अवतार उधर, इधर वराह, इधर शायद राधा कृष्ण है, इधर राम जी, इधर है राधा कृष्ण, इधर भी है। 9 अवतार है देखिए। इधर श्री विष्णु, देखिए आप कर रहे हैं प्रत्यक्ष महेश्वर जी के। अहिल्या देवी जी अंदर बैठ के
इस पवित्र शिवलिंग का अभिषेक करती थी। ऐसा ये सुंदर शिवलिंग अहिल्या देवी जी के हाथ का स्थापन किया गया है। संगमरमर के पत्थर की नीचे की जलाधारी है और नर्मदेश्वर है। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिनके नाम से महेश्वर को आज जाना जाता है, अहिल्या देवी जी होलकर, उनके बारे में जानते हैं अब। उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ। एक अहमदनगर के महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ। अहिल्या देवी धनगर समाज से आते हैं। मनकोजी शिंदे उनके पिता और सुशीला शिंदे उनकी माता। उनके पति खंडेराव होलकर और ससुर मल्हारराव होलकर, इन दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद मालेराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। वो उनके बेटे थे अहिल्या देवी जी के। फिर उसके बाद में उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। महेश्वर को अहिल्या देवी जी ने इतना ताकतवर कर दिया था कि वो वहीं पे राजधानी अपना बना लिया था। पहले इंदौर में थी, इंदौर से उठा के महेश्वर में राजधानी की उन्होंने। और आगे हम किला देखते हैं, चलिए। इस किले के 5 दरवाजे हुआ करते थे, अभी भी है। ये मेन दरवाज़ा था जो माता के दहन स्थल तक जाता है। दूसरा दरवाज़ा गाड़ी दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा मंडाल खो दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा पानी दरवाज़ा। ऐसे 5 दरवाजे हुआ करते थे। अभी तो अलग अलग शहरों के द्वार पे है सारे, मतलब अलग अलग नगर के द्वार पे। अभी राजवाड़े में हम जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती तो कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती है। उनकी बैठक दिखाई जा सकती है और उनके जो आभूषण और उनके जो पूजा सामग्री थी भगवान शिव जी की, वो नहीं दिखाई जा सकती है। ये राजवाड़ा है जो रहने का बैठक स्थान, वो तो मैं सारा दिखा दूंगा आपको, ठीक है। पूजा का मैं देख के आ जाऊंगा, आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। और ये मूर्ति है माता अहिल्या देवी जी की, पंचधातु की मूर्ति है। 2 या 3 टन इसका वजन है। ये देखिए, सुंदर बनाया गया है, ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इस काल में माता अहिल्या देवी जी का जो 250 साल पहले काल था, उस काल में माता अहिल्या देवी जी ने हिंदू धर्म के लिए इतना सारा कार्य करके रखा था कि वो सच्चे भक्तों में गिनी गई। जो काशी विश्वनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो जीर्णोद्धार भी माता अहिल्या देवी जी ने किया। श्री घृष्णेश्वर मंदिर, वो जीर्णोद्धार भी माता अहिल्या देवी जी ने किया था। और धर्मशाला तो बहुत सारी जगहें बनाई उन्होंने। बद्री नारायण, मथुरा, हरिद्वार, रामेश्वर, अमरकंटक में भी उन्होंने धर्मशालाएं बनाई भक्तों के लिए। प्रयाग में बनाई, नैमिषारण्य में बनाई, सप्तशृंगी माता ने जहाँ पे है नासिक में, वहाँ बनाई, अयोध्या में बनाई। और कुएं बावड़ी, उन्होंने लोगों के जो उस टाइम अकाल पड़ता था तो उस पानी का भी उन्होंने ध्यान रखा। बावड़ियाँ बहुत सारी खुदवाई उन्होंने। महेश्वर में, शंभू महादेव में, नाथ द्वारा, निमगांव, नासिक, पिपलगांव, ओझर, वापगांव, ऐसे महाराष्ट्र की तरफ भी बहुत सारी। ये राज्य पूरा एक ही हुआ करता था उनका, इस वजह से महाराष्ट्र में बावड़ियाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी बावड़ियाँ बना दी। दोस्तों, अभी हम जो देख रहे हैं वो राजवाड़े का दृश्य है। कितने सीधे साधे तरीके से रहते थे। और ये उनकी बैठक है। ऊपर उनके वंशजों की पूरी लिस्ट फोटो के साथ में लगी हुई है और उनका साम्राज्य, उनकी गद्दी दिखाई दे रही है हमको। और उनके बारे में एक और बात बताता हूँ। राजमाता अहिल्या देवी स्त्री थे। उस काल में स्त्री को राजा मानने से मना किया जाता था। उससे पहले, बहुत बाद में ये शुरू हुआ कि स्त्री राजा बनने लग गई। उन्होंने संभालते संभालते इस
प्रचलन को हटाने के लिए उन्होंने अपना राज्य शिव जी को समर्पित कर दिया था कि मतलब शिव जी ही चलाएंगे अब ये राज्य। तो उन्होंने ट्रस्टी के रूप में कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं सिर्फ संभाल रही हूँ, संचालन कर रही हूँ, लेकिन ये चला कोई और रहा है, वो हमारे राजा मतलब शंकर जी चला रहे। इस रूप में वो शंकर जी के भक्त भी बने और वो राज्य शंकर जी का भी गिना गया। महेश्वर में जब आना है आपको तब बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी में से एक है उनका प्राचीन राजवाड़ा। ये राजवाड़ा जितना सिंपल तरीके से बनाया गया था अभी भी उतना सिंपल तरीके से रखा गया है। भगवान शंकर जी की ऐसी भक्त और हमारी राजमाता के रूप में अहिल्या देवी जी हमको मिले, ये सच में हमारा नसीब है। आप महेश्वर आए तो उनका राजवाड़ा और उनका महल ज़रूर देखिए, इसी से आपको उनकी विरासत का पता लगता है। दोस्तों, इस वाड़े की एक ख़ास बात बताऊं क्या, बहुत कम लोगों को पता है। इस वाड़े में एक बेलपत्र का पेड़ है और उसमें 8 से 9 पत्तियां आती है, 3 पत्तियां नहीं आती। और ये पेड़ मुझे तो लगता है कि ये नेपाल से लाया गया था उस समय, क्योंकि इंडिया में ये उगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये उस टाइम का उगा हुआ है और इससे पता लगता है बहुत पुराना है ये। चलिए आपको दिखाते हैं, अगर दिखा तो। ये रहा ये पेड़, इसकी 3 पत्तियां नहीं है। आप यहाँ आके देखोगे तो ज़्यादा पता लग जाएगा। अब इधर क्या है, इधर रोशनी की वजह से दिख नहीं रहा है और सारी ऊपर है। इससे 5, 8, 9 ऐसी पत्तियां आ सकती है, 11 मुख तक आ सकती है इसकी पत्तियां। 5 पत्ती तक तो मैंने देखा हुआ है पेड़ में, मेरे एक मित्र ने नेपाल से लाया हुआ था, उसी में आने वाला। हम चल रहे हैं उनके देव पूजा घर के ओर। देव पूजा घर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चल रहे फिर से आके राजराजेश्वर मंदिर, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, अहिल्या देवी से भी पहले हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया, उसमें से शूर वीर भी बहुत हुए। सहस्त्रबाहु उन्हीं में से एक थे, वही राजराजेश्वर। उनकी वो समाधि मानी जाती है, समाधि मंदिर राजराजेश्वर मंदिर। और उनके कुलदेवी का भी मंदिर वहीं पे है, राजराजेश्वरी सिद्धेश्वरी सॉरी। किले का पहला दरवाज़ा जो नदी की तरफ खुलता है, सॉरी जो नर्मदा जी की तरफ खुलता है, वहाँ से राजराजेश्वर मंदिर इस साइड है। हम आ चुके हैं राजराजेश्वर मंदिर। ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए राम राम इंडिया, और महेश्वर के लिए आगे देखते रहिए राम राम इंडिया। नर्मदे हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।